एक बच्चा जो अपने जन्म के दिन से ही समाज की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, जिसे पानी तक छूने की इजाजत नहीं थी, लेकिन वही बच्चा आगे चलकर भारत के संविधान की रचना करेगा। कभी सोचा है जिस इंसान की कलम ने देश की तकदीर लिखी, उसके अंतिम शब्द क्या थे और उनकी मौत क्या वो सामान्य थी या फिर इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा राज। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में एक गरीब दलित परिवार में एक बच्चा जन्मा जिसका नाम था भीमराव। यह कोई सामान्य बच्चा नहीं था, इस बच्चे में कुछ खास थी, लेकिन समाज ने उसे उसका नाम लेने से भी मना कर दिया। स्कूल में उसे जमीन पर बैठना पड़ता, पानी दूर से पिलाया जाता और फिर एक दिन उस छोटे भीमराव ने अपनी माँ से पूछा, क्या मैं कभी कुछ बन पाऊंगा? माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन जवाब था, हाँ बेटा, तू इस समाज को बदल देगा। भीमराव का सफर यही नहीं रुका। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां पढ़ने का सपना बहुतों का अधूरा रह जाता है, वहां अम्बेडकर ने दो डॉक्टरेट हासिल की। उन्होंने खुद को साबित कर दिया, लेकिन भारत लौटे तो वही छुआछूत। और तब उन्होंने फैसला लिया, अब मैं सिर्फ पढ़ूंगा नहीं, समाज को पढ़ाऊंगा। 15 अगस्त 1947 में जब देश आजाद हुआ और संविधान बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दी गई। सिर्फ 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारत का संविधान बनाकर तैयार कर दिए थे, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नींव। लेकिन सवाल था, क्या अम्बेडकर को इज्जत मिली जो डिजर्व करते थे? 1956 में जब अम्बेडकर ने अचानक बौद्ध धर्म अपना लिया, लाखों अनुयायियों के साथ, उन्होंने कहा, अब मैं गुलामी का धर्म नहीं, बुद्ध का मार्ग अपनाऊंगा। लेकिन कुछ ही हफ्तों में 6 दिसंबर 1956 को वो रहस्यमय रूप से अपने बिस्तर पर मृत पाए गए। कोई सुराग नहीं, न कोई बीमारी, न कोई चेतावनी। आखिर क्या हुआ था उस रात? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन केवल किताबों में नहीं है, वो आज भी जिंदा है, हर उस आवाज में जो अन्याय के खिलाफ उठती है, हर उस कदम में जो बराबरी की ओर बढ़ता है। उन्होंने सिर्फ संविधान नहीं लिखा, बल्कि उस सपने को जिंदा किया जहां हर इंसान इंसान कहलाए। अगर आपको ये कहानी दिल छू गई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इतिहास तभी जिंदा रहेगा जब हम उसे याद रखते हैं।